नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिव मोक्ष पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं राधा अष्टमी की अद्भुत और दिव्य कथा। राधा अष्टमी वह पावन दिन है जब भगवान श्री कृष्ण की शक्ति, उनकी आत्मा और उनके प्रेम का प्रतीक स्वरूप राधा रानी का प्रकट हुआ था। यह वही राधा जी है जिनके बिना श्री कृष्ण की लीला अधूरी मानी जाती है। आप इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों राधा अष्टमी जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद मनाई जाती है, किस प्रकार राजा वृषभानु और माता कृति के घर राधा जी का जन्म हुआ और जन्म के समय कौन कौन से अलौकिक चमत्कार प्रकट हुए। साथ ही आप सुनेंगे वह दिव्य प्रसंग जब पहली बार राधा जी ने अपनी आंखें खोली और सीधे श्री कृष्ण के मुख का दर्शन किया। तो आइए शुरुआत करते हैं राधा अष्टमी की इस पवित्र कथा की, जो हमें यह सिखाती है कि राधा और कृष्ण का प्रेम संसारिक नहीं बल्कि आत्मा से आत्मा का अनंत मिलन है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी का प्रकट हुआ था। यह वही राधा है जिन्हें श्री कृष्ण की आत्मा, उनकी आध्यात्मिक शक्ति और उनके प्रेम की प्रकाष्ठा कहा गया है। श्री कृष्ण और राधा का संबंध संसार का नहीं बल्कि दिव्य और अनंत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने जब पृथ्वी पर अवतार लेने का संकल्प किया, तब उन्होंने अपने साथ अपनी शक्ति को भी अवतरित होने का आग्रह किया, क्योंकि श्री कृष्ण की लीलाएं, उनका प्रेम और उनकी करुणा तब तक अधूरी रहती है जब तक उनके साथ राधा का प्रकट ना हो। एक पुरानी कथा के अनुसार गोकुल में श्री कृष्ण और राधा सदा एक ही सत्ता के रूप में विद्यमान रहते हैं, लेकिन एक बार सुदामा जी ने राधा जी को श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण राधा जी को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। यही कारण है कि वे पृथ्वी पर राजा वृषभानु और माता कीर्ति की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। राजा वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्ति निसंतान थे। उन्होंने वर्षों तक भगवान का कठोर तप किया और सच्चे मन से संतान प्राप्ति की कामना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर योग माया उनके गर्भ में प्रवेश कर गई। जब समय आया और कीर्ति देवी प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, तो उनके गर्भ से कोई साधारण बालिका नहीं बल्कि स्वयं भक्त वत्सला राधा रानी प्रकट हुई। कहा जाता है कि जब राधा रानी के जन्म हुआ, तब वे साधारण बालिका की तरह रोई नहीं, बल्कि उनका मुखमंडल ऐसे प्रकाशमान हो उठा मानो हजारों सूर्यों का तेज उसमें समाया हो। जन्म के समय ही उनका स्वरूप अद्वितीय था। बाल्य अवस्था में भी वे दिव्य तेज से युक्त थी। वे न केवल अपनी लीलाओं से सबको मोहित करती बल्कि वृंदावन के समस्त वातावरण को पवित्र कर देती। राधा जी का जन्म श्री कृष्ण के जन्म से ठीक 15 दिन बाद हुआ। यही कारण है कि जन्माष्टमी के 15वें दिन राधा अष्टमी मनाई जाती है। कहते हैं कि जब पहली बार नंद बाबा और यशोदा माता छोटे कृष्ण को लेकर वृषभानु के घर आए, तब राधा जी और कृष्ण जी का दिव्य मिलन हुआ। यद्यपि उस समय राधा जी अपनी आंखें खोल नहीं पाई थी, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण उनके समीप आए, राधा जी ने अपनी पलकें खोली और श्री कृष्ण के मुख का दर्शन किया। इस दृश्य को देखकर सब विस्मित रह गए। राधा जी को श्री कृष्ण की भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप माना गया है। राधा बिना कृष्ण अधूरे है और कृष्ण बिना राधा अधूरे। उनकी प्रेम लीला, रस और माधुर्य अद्वितीय है। गोपियों में राधा का स्थान सर्वोपरि है। स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं राधा के बिना नहीं हूँ और राधा मेरे बिना नहीं। राधा अष्टमी के दिन भक्तजन व्रत रखते हैं और राधा कृष्ण का पूजन करते हैं। इस दिन व्रती स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। राधा जी का श्रृंगार पुष्प, वस्त्र और गहनों से किया जाता है। श्री कृष्ण और राधा जी के मंत्रों का जप किया जाता है। दिन भर व्रत करके भक्तजन संध्या के समय भोग लगाते हैं और फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह व्रत रखने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भक्ति में प्रगाढ़ता और प्रेम की अनुभूति होती है। साधक को सांसारिक क्लेश से मुक्ति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। राधा कृष्ण का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। राधा अष्टमी केवल एक पर्व नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। इस दिन राधा जी का स्मरण करने से हृदय पवित्र होता है और जीवन में आनंद की वृद्धि होती है।
राधा और कृष्ण का मिलन ही संसार को यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम ना तो देह से है, ना ही संसारिक मोह से, बल्कि वह आत्मा से आत्मा का मिलन है। जय श्री राधे कृष्ण।